दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई दया कर तब कृपा बोले पाई चैतन्य निताय। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप भट्टा जुगा श्रीजीवा प्रभु लोकनाथ। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। श्री गौर निताय की निताय गुणामणि आमा निताय गुणामणि निताय गुणामणि आमा। नित्यानंद प्रभु का जो है ना निताय गुणामणि निताय गुणामणि आमा निताय गुणामणि। आनिया प्रेमेरा बन्यानिया प्रेमे आनिया प्रेमेरा बन्या भाषाइलो अवनी भाषाइल अवनी निताय गुणमणि आमा निताय गुणमणि।
নিতাই গুণ আনিয়া প্রেমেরা বন্যা আনিয়া প্রেমে ভাসাইলা বনি ভাসাইলা নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি নিতাই গুণ প্রেমের বন্যা লয়া নিতাই আইল গৌড় দেশে প্রেমের বন্যা লয়া নিতাই প্রেমের বন্যা লয়া নিতাই আইল গৌড় দেশে প্রেমের বন্যা লয়া নিতাই ডুবিলা ভক্ত গণ ডুবিলা ডুবিলা ভক্ত গণ ডুবিলা ভক্ত দিনহীন ভাসে দিনহীন নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি নিতাই দিনহীন পতিত মর নাহি বাছে দিনহীন দিনহীন পতিত মর নাহি বাছে দিনহীন ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम ब्रह्मार ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबाकार जाचे सबाकार सबाकार जाचे सबाकार निताय गुणमणि আমার নিতাই গুণমণি নিতাই আবদ্ধ করুণা সিন্ধু কাটিয়া মোহান আবদ্ধ আবদ্ধ করুণা সিন্ধু কাটিয়া মোহান घरे घरे बोले प्रेम घरे 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 बोले प्रेम আমি আর বান আমি আর
आमी आरबान निताय गुणबाणी आमा निताय गुणमाणी निताय गुणमाणी लोचन बोले मोर निताय जीवाना भजिला लोचन बोले मोर निताय जीवाना भजिला जानिया सुनिया से जानिया जानिया सुनिया से आत्मघाती हैला आत्म घाती हैला निताय गुणमणि आमा निताय गुणमणि आनिया प्रेमेरा बन्यानिया आनिया प्रेमेरा बन्या भासाइला बनी भासाइला निताय गुणमणि आमा निताय गुणमणि पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय। परम करुणा परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आज बहुत बड़ा पवित्र दिन है जो नित्यानंद त्रयोदशी नाम में विख्यात है।
नित्यानंद प्रभु का शुभ आविर्भाव तिथि है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ना होते तो ये जगत में बहुत कुछ नहीं मिलता। और यहाँ तक जो राधा कृष्ण की उपासना, भगवान कृष्ण बलराम का जो उपासना, जो कृष्ण तत्व राधा तत्व, इस जगत में जीवों को पता नहीं चलता। गुरु तत्व, ये सारे तत्व को लेके आए जो पंच तत्व के माध्यम से महाप्रभु पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, जो कृष्ण 5000 साल पहले स्वयं आए थे, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, जो स्वयं अवतारी पुरुष, अवतार के जो उच्च हैं, अवतार के जो अवतारी हैं, जो स्वयं कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम का जो मेन श्लोक है, यतंचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मूढ़यन्ति युगे युगे, जो सुत गोस्वामी सारे अवतारों का वर्णन करने के पश्चात ये श्लोक लिखते हैं। ये सारे अवतारों का वर्णन कर, लेकिन जो अवतारी पुरुष है, चांस कला, ये सब कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वही सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो अवतारी पुरुष स्वयं कृष्ण भगवान है, उनके द्वितीय शरीर जो विस्तार है वो बलराम है। और वही बलराम अभी ये आएगा बहुत सारे चीज, अगर आप लोग हम लोग के पास समय है, बहुत सुंदर कथा, केवल कथा नहीं, ये घटना है, सत्य है, जो भगवान इतने दिन तक जो प्रेम को, जो करुणा को रखे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार सारे जीवों को उपलब्ध कराया। भगवान कृष्ण तो कुछ सशक्त थे, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग करने के पश्चात भगवान घोषणा की थी, मैं तुमको रक्षा करूंगा, पाप ताप सब नष्ट करूंगा। लेकिन वही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए, और वही बलराम जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, पूरी बदल गए। और इतनी करुणामय, जो बलराम इतनी कठोर, कठिन, स्ट्रंग, आप देखिए बलराम जी का क्या व्यवहार है कुरुक्षेत्र युद्ध में, या हर ये में उन्होंने बहुत सारी चीज अपना लेकिन वही बलराम किस प्रकार नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, और इतनी पावन, इतनी करुणावन, पतित पावन उनके कृपा, जगाई मधाई से लेकर के जीवों के प्रति जो कृपा की। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग ये बोलते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा, नित्यानंद प्रभु कौन है? वो गुरु है, आदि गुरु, क्योंकि बलराम स्वयं आदि गुरु है, ये नित्यानंद है, वो भी आदि गुरु। और नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा, महाप्रभु का कृपा नहीं होगा, मतलब बलराम जी का कृपा नहीं होगा, कृष्ण का कृपा नहीं होगा। तो इसलिए बलराम जी स्वयं सिखाते हैं किस प्रकार भगवान का सेवा, स्वयं भगवान है, स्वयं सेवक भगवान है, पहला विस्तार है भगवान का। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे चीज वर्णन किया गया है। वृंदावन दास ठाकुर अपनी चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है चैतन्य भागवत, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर उनके इष्ट और उनके गुरु नित्यानंद प्रभु है सब कुछ, तो इसीलिए चैतन्य भागवत में विस्तार से उनका वर्णन हुआ है। तो यहाँ बहुत सुंदर श्री नित्यानंद अवधूत, श्री नित्यानंद चंद्र, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री नित्यानंद महामहेश्वर, नित्यानंद सिंह, नित्यानंद महामल्ल, अवधूत चंद्र, अवधूत राय, चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह इत्यादि, ये नित्यानंद प्रभु के रूप में ये विशेषण दिया गया है। किस प्रकार
अवधूत थे, वो मालूम भगवान के प्रेम में इतनी मत थे तो उनको पता नहीं चलता था क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए पता नहीं चलता था, मतलब ऐसा नहीं है भगवान भूल गए सब कुछ, लेकिन भगवान ऐसे अवस्था में रहते थे क्योंकि जगत में ऐसे पतित जीव हैं, अगर उनको हम छांटे, उनको हम दोष देखे तो दोष बहुत हैं दोष, लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कोई दोष नहीं दिखा, अदोष उदरसी, वो दोष को देखा नहीं। इसीलिए यहाँ जो भजन में लोचनदास ठाकुर बोले नित्यानंद प्रभु का इतने निताय गुण मणि अमर, निताय गुण मणि, इतने गुण है उनमें। और जय अनिला प्रेमर बनिया भाषाई लवन, जो नित्यानंद प्रभु ही इसी प्रेम बनिया को लेके आए, जो प्रेम बनिया अवध करुणा सिंधु कटिया मुहान, जो करुणा का जो सिंधु, करुणा का जो बारी पानी अनेक वर्षों तक कितनी युगतों को था, उसको काट दिया नित्यानंद प्रभु ने, काट करके पूरा सबके लिए उपलब्ध कराया। और नित्यानंद प्रभु नहीं होते तो ये कृपा, ये प्रेम नहीं मिलता। तो इसलिए अबद्ध करुणा सिंधु काटिया मुहान, घरे 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 बुले प्रेम, हर घर में उपलब्ध कराया। प्रेमेर बन्या लया निताय आइला गौड़ देश, डूबीला सकल भकत गण दीन हीन भास। जो प्रेम बन्या का लेके आए नित्यानंद प्रभु, उस सारे जगत को उन्होंने, जो वास्तविक प्रेमी भक्त हैं, जो वास्तविक भक्त है वो तो डूबे, और जो भक्त वास्तविक भक्त नहीं है दीनहीन, वो सब बह गए, वो सब बह जाते हैं, वो डूब नहीं पाते, कृष्ण प्रेम में डूब नहीं पाते। इसलिए लोचन बोले मोरो निताई जेवाना भजिलो, लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं मेरे नित्यानंद का जो भजन नहीं करता, जानिया सुनिया से आत्मघाती है, लो जान बुझ करके आत्मघाती हुआ। अगर नित्यानंद प्रभु का ऐसे प्रभु का अगर कोई भजन नहीं करता तो और किसको भजन करेगा, कौन उद्धार करेगा? इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जो नित्यानंद प्रभु जैसा, जगाई माधाई जैसा इतनी बड़े महापापी उनको उद्धार किया। तो इसलिए तो गौर सुंदर अत्यधिक उदार है, किंतु नित्यानंद प्रभु इससे भी और उदार है। महाप्रभु तो ऐसे उदार है, हम लोग देखते हैं महाप्रभु का कृपा किस प्रकार है। महाप्रभु नहीं होते तो हम लोग का कोई स्थिति नहीं होता। तो इसीलिए महाप्रभु है, इसीलिए कितने लोगों को ये कृपा दी, स्वयं भगवान कृष्ण। संसारेर पार होई भक्तिर सागरे, जे डूबीबे सो भजुक निताई चांदेरे। इष्ट देव बंद मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तिस्पुरे जहार कृपाए। तो इष्ट देव मेरा नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, गुरुदेव हैं। तो इसलिए जिनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु का स्मृति होता है। सहस्र बदन बंदो प्रभु बलराम, जहार सहस्र मुखे कृष्ण यशोधाम। जो नित्यानंद प्रभु हैं, जो सहस्र बदन है, जिनके मुख सहस्र अनंत जो है, तो उनके मुख सहस्र मुखों से किस प्रकार के भगवान का गुण गान करते। तो आज महारत्न थुई जन महाप्रिय स्थाने, जसोरत्न भंडार श्री अनंत वदन। तो इसी प्रकार जो यश का रत्न है महाप्रभु, उनको किस प्रकार उन्होंने बखान किया नित्यानंद प्रभु ने। तो इसलिए एक ही स्वरूप दोहे नित भीर्ण मात्र काय, आद्य काय विह कृष्ण लीलार सहाय। ये जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये दोनों ही कृष्ण बलराम है। किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद रूप आए हैं। सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सही बलराम संगे श्री नित्यानंद। वही श्री कृष्ण भगवान कृष्ण किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप में, चैतन्य चंद्र रूप में आए हैं नवद्वीप में, और वही बलराम नित्यानंद रूप में प्रकट हुए। ईश्वर आज्ञाय आगे श्री अनंत धाम, राढ़े अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। तो महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु की आज्ञा से, ईश्वर आज्ञा है, महाप्रभु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु जो बलराम नित्यानंद प्रभु में राढ़ देश में
प्रकट हुए हैं। माघ मास शुक्ल त्रयोदशी शुभा दिने पद्मावती गर्भे एक चक्र नाम ग्रामे। तो माघ महीना, ये माघ मास का ये शुक्ल त्रयोदशी जो तिथि आज है, इसी दिन पद्मावती, माता पद्मावती के गर्भ में एक चक्रा नाम के गांव में नित्यानंद प्रभु का आविर्भूत हुआ था। हड़ाई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज। हड़ाई पंडित इनके हड़ाई वो पिता थे। मूल ये शुद्ध विप्र ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म हुआ। मूले सर्य पिता ताने करे पिता व्याज। तो हड़ाई पंडित जो पवित्र ब्राह्मण को अपना जनक इन्होंने बनाया, अपने पिता के रूप में उनको स्वीकार किया। तो ये राढ़ देश वर्धमान जिले में ये आज भी मायापुर से करीब 100 किलोमीटर दूर ये अवस्थित है। तो किस प्रकार नित्यानंद प्रभु वहाँ एक चक्का ग्राम में उनका प्रकट हुआ था। जो इन्होंने, ये मिथिला के ब्राह्मण थे। कुलगत उपाधि का इनका अपभ्रंश ओझा या झा है। नित्यानंद प्रभु के माता का नाम पद्मावती था। इस ब्राह्मण दंपति के नित्य ही भगवान की आराधना और वैष्णव की सेवा में फल स्वरूप आदि वैष्णव धाम श्री नित्यानंद जो अनंत शेष स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। तो नित्यानंद प्रभु राढ़ देश सभी प्रकार के सुमंगल, जब भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भूत हुआ, भगवान स्वयं बलराम जी आए, तो वहाँ सब कुछ सुमंगल, पूरी शांति छा गया। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतरण से पहले बलराम आए थे। बलराम जी भी देवकी गर्भ में आए, गर्भ को ठीक देखने के लिए। जहाँ भगवान आते हैं, बलराम जी आते हैं, वो भी इंस्पेक्शन करते कैसा कैसा। तो देवकी के गर्भ में पहले बलराम जी आए, देखे कैसा मेरा प्रभु आएंगे, तो वो भी इंस्पेक्शन करके आए। फिर उनको भगवान ने बोला इनको ले लो वहाँ, तो नहीं वहीं ख़त्म कर देंगे कंस को, तो इसलिए उनको बोले वहाँ। तो इस प्रकार बलराम नित्यानंद प्रभु भी पहले, चैतन्य महाप्रभु आने से पहले नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ। तो ये महाप्रभु से पहले 13 साल पहले नित्यानंद प्रभु 13 साल बड़े थे। तो उसके 13 साल के बाद महाप्रभु का आगमन हुआ। तो महाप्रभु, ये बहुत सुंदर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भेंट सब लोग, आप लोग को मालूम है। महाप्रभु जब नवद्वीप में लीला, नवद्वीप का जो महात्म्य, नवद्वीप का जो रहस्य, नवद्वीप का प्रकाश जगत विदित है। नवद्वीप उस समय बहुत बड़ा शिक्षण केंद्र था। बहुत बड़े बड़े पंडित वहाँ संस्कृत, व्याकरण, न्याय, ये सब पढ़ाने में वो एक्सपर्ट था नवद्वीप। तो नवद्वीप में एक ऐसे वैष्णव थे जो अद्वैताचार्य, हम लोग अद्वैत सत्य में पहले अभी पालन किया। अद्वैताचार्य जो महाप्रभु को भगवान कृष्ण को बुलाने का वो भी एक कारण है। उन्होंने बुलाया था, प्रभु आओ। तो इस प्रकार तो नवद्वीप महाप्रभु जब प्रकट हुए, अब महाप्रभु अद्वैताचार्य, ये सारे जितने श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, ये सारे लोग महाप्रभु शुरू कर लिए थे। जब गया में गए थे, गया के लौटने के बाद पिताजी का श्राद्ध दे के आने के बाद हम लोग जानते किस प्रकार उनका जो पूरी
तर्क वितर्क करते थे, पंडितों का मान मर्दन करते थे, वही निमाई पंडित इतनी शांत, इतनी सरल, इतनी दयालु हो गए और इतनी भाव विभोर हुए भगवान के वो चरण कमल को दर्शन करके। ऐसे चरण कमल तो महाप्रभु का इच्छा था। तो महाप्रभु एक दिन सबको बोले, काल रात नवद्वीप में कोई बहुत बड़ा महापुरुष आया है, इसको ढूंढो, बहुत बड़ा महापुरुष आया है, इसको ढूंढो। तो जितने सारे भक्त थे सारे, नवद्वीप कितना छोटा सा जगह है, तो सब जगह घूम गए सब लोग, भक्त लोग छान मार लिया, बोला नहीं कोई नहीं आया, नहीं नहीं आया है, जाओ उनको ढूंढो। सब लोग ढूंढे, कहाँ है, कितना जगह कहाँ है हम, तो बोला नहीं है, कोई नहीं आया, नहीं नहीं आया है, कल रात में वो पहुंचा है। तो फिर बोले कहाँ, हम लोग तो मिल नहीं रहा है, हम लोग ढूंढ ढूंढ के तो मिल नहीं रहे हम लोग, आप बताइए कहाँ है। महाप्रभु बोले चलो मिलते। महाप्रभु लेके गए, महाप्रभु जानते थे स्वयं भगवान है, तो सीधा किसके घर में गए, नंदन आचार्य, वही पास में शांतिपुर में। आप मायापुर के हम लोग का मंदिर के पास है नंदनाचार्य का, पहला नंदनाचार्य का घर है मायापुर, हमारा जो मंदिर है नंदनाचार्य का घर पहले पड़ता है। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु बैठे आराम से बातचीत कर रहे हैं नंदनाचार्य से। तो महाप्रभु सारे भक्त लोग उनको जा करके, जो महाप्रभु देखे, ये देखे तो प्रकांड शरीर, प्रकांड शरीर महाप्रभु जैसा, वो भी ऐसे ही थे, इतनी सुंदर, ऐसे ही लंब, ऐसे पूरा बहुत सुंदर थे। नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु दोनों पूरी तो नित्यानंद प्रभु का जो बचपन, थोड़ा सा यहाँ वृंदावन दास ठाकुर अपने उनके बचपन का वर्णन कर रहे हैं चैतन्य भागवत में। किस प्रकार उनका शैशव, उनके बचपन कैसा, बचपन से उन लोगों को माता पिता को पता था, और किस प्रकार उनके बचपन कैसे कैसे उन्होंने बिताए, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन चैतन्य भागवत में कृष्णास कबीर, सॉरी, वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर रूप में वर्णन किए। शिशु गण संगे प्रभु जतो क्रीड़ा करे, श्री कृष्ण काजो बिना आर नाही स्फुरे। वो बच्चों के साथ, शिशुओं के साथ जो नित्यानंद प्रभु जितने सारे क्रीड़ा करते थे, ये क्रिकेट बैडमिंटन नहीं खेलते थे। शिशुओं के साथ सारे भगवान का लीला ही करते थे, सारे मतलब महाभारत रामायण, ये जितनी भगवान का लीलाएं सब करते थे, उसमें पूरी समय बीतता था। देखो हमारे सनातन परंपरा कितनी अच्छा है, बचपन से ये रामायण महाभारत जो करते हैं, ड्रामा करते हैं, वो इतनी चेतना के लिए कितनी फर्स्ट क्लास है। उनका ड्रामा करना, उनको पूरी परिवेषण करना, विजुअलाइज ना, पूरा ये करना, पूरा स्वयं करना, और जो किया है उसका पूरी बच्चे लोग क्या, पूरी गांव वासी सब लोग, वही आनंद था, वही एंटरटेनमेंट था। आज तो फिर कितने सीरियल के देख के लोग पागल होते हैं, घर तोड़ते हैं, और उसी को देख करके सोचते हैं हम ऐसे ही बनाएं, ऐसे बनेंगे, ऐसे कपड़ा पहने, और रामायण महाभारत हम लोग भूल गए पूरी। तो मेरा याद है, हम लोग भी, हमारा एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था, हम लोग मतलब गर्मी में रामायण महाभारत पूरा तलवार पूरा सब कुछ ऐसा, पूरी 2 महीना जो छुट्टी रहता था समर का, इतनी फर्स्ट क्लास हम लोग का। मेरे को आज भी याद है, हम लोग ड्रम मतलब बड़े सब टीन और वो उस समय तो इतना ढोलक ये सब हम लोग बजाते, तो वो पूरी जितनी बर्तन है सब उसको रखते थे उगाड़ करके, और उसमें अलग अलग आवाज आता था ना, और वो कॉन्सर्ट होता था पूरी टा टी टी टा टा टी टी टा ऐसे पूरी। और नित्यानंद प्रभु का तो वो तो पूरी स्वयं बलराम है, और वो पूरा स्पष्ट
वो जो ड्रामा कर मतलब भगवान का लीला जो परिवेषण करते होंगे पूरा कितनी स्पष्ट और कितनी जीवंत होता होगा। जीवंत समझ रहे हैं ना पूरा। तो वो जब क्यों स्वयं लक्ष्मण है अभी आएगा, जब स्वयं लक्ष्मण अनंत देव आदि अनंत देव है वो कृष्णेर काज बिना आर नहीं स्फुरे। जब आप लोग को टाइम हो जाएगा मुझे बोल देना, बंद कर दे, क्योंकि ये तो बहुत नित्यानंद प्रभु का तो ऐसा ही बड़ा चैप्टर है। मैं तो चैतन्य चेतामृत खोला नहीं, मैं तो ये थोड़ी ये इसमें से हम चैतन्य चेतामृत में पढ़ेंगे तो एक जब 5 श्लोक 6 श्लोक 14 श्लोक महाप्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरी पंचतत्व के लिए वर्णन किया है। 14 श्लोक, उसमें 6 श्लोक महाप्रभु के लिए, 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के लिए, 2 श्लोक अद्वैताचार्य के लिए। कितना हो गया? 56 से 11 12 13 और 1 श्लोक गदाधर और श्रीवास ठाकुर के लिए। वो 14 श्लोक जो मेन श्लोक चैतन्य चरितामृत का देखते हैं इसमें कितने हम लोग कवर कर पाते हैं। और आपको समय है, जाना है, आप लोग निकल जाना है, आप कंपलसरी नहीं है। देश देव सभा करे न मिलिया शिशुगणे, पृथ्वीर रूपे केह करे निवेदने। तो इतनी मतलब देवताओं का सभा बैठा है कैसे, और पृथ्वी माता एक पृथ्वी माता बन करके जाकर निवेदन कर रहा है। पृथ्वी माता इतनी कष्ट है, तो ये सारे ड्रामा मतलब पूरा लीला चल रहा है। तबे पृथ्वी लया सबे नदी तीरे जाए, शिशुगण मेली स्तुति करे उधराए। तो नदी के किनारे वहां तो सब जाके प्रार्थना करते हैं। देव सभा बैठा है, सब देवता बने हैं, कोई कोई देवता बना पूरी आराम बैठे हैं, तो कोई पृथ्वी का रूप लेकर के माता बन करके प्रार्थना कर रही है। कौन शिशु लुकाया ऊर्ध्व करी बोले, जन्मिला हो गया अमी मथुरा गोकुले। तो बोले जैसे पृथ्वी माता भागवत में जैसे वर्णन है, पृथ्वी माता पूरी धरती जब पूरी भोजन हो जाता है पापों का तो पृथ्वी माता किस प्रकार रो रो करके जाती है। ब्रह्मा जी सारे देवताओं उनको लेकर साथ फिर खीरदक्षाई को खीर सागर के तट पर जाते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हैं। वही लीला ये लोग मंचन कर रहे हैं। तो उसमें कोई एक ऊर्ध्वभाव उठाकर, ओ कृष्ण का जन्म हो गया, गोकुल में आ गए भगवान, चिंता मत करो, अभी कंस का वास काम मतलब आ गया उसका समय। जन्मिलाम गया आमी मथुरा गोकुले, हाँ मथुरा में आ गया। कौन दिन निशा भागे शिशुगण लया, वसुदेव देव किरे कराए न दिया। तो कभी छोटे शिशुओं को लेकर के वसुदेव देवकी का विवाह कराते। बंदी घरों कोरिया अत्यंत निशा भागे, कृष्ण जन्म कराई न केह नहीं जाने। तो किस प्रकार ये सब लीला, किस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ था रात्रि के समय, किसको पता है। गोकुल सुजिया तथी अनैन कृष्ण रे, गोकुलों को किस प्रकार लेके आए। महामाया दिला लया भांडीला कंस रे, महामाया को लेकर के किस प्रकार कंस को वो ठक दिया। कौन शिशु राजा जैन पूतनार रूपे, कौन शिशु साजाए न पूतनार रूपे, केह स्तन पान करे उठी तार बुके। कोई शिशु पुतना का रूप मतलब रोल किया, कोई उसका दूध पान कर रहा है। फिर कभी राम की लाल का अभिनय कर, कौन दिने नित्यानंद सेतु बंध करी। तो कभी कभी राम के अनुज लक्ष्मण जी का अभिनय करते थे। बानेर रूप सब शिशुगण धरे, भेरिंडारा गाछ काटी फैलाए न जले, शिशुगण मिली जाए रघुनाथ बले। तो कभी वो लोग शिशुगण को लेकर के जब पेड़ को काट करके जैसे सेतुबंध बांधते हैं, ऐसे सेतुबंध भी उन्होंने बांधते थे। पूरी मतलब रामलीला कृष्ण लीला इस प्रकार वो करते थे। माल्यवान पर्वते मोर प्रभु पाए दुखे, नारीगण लया बेटा तुमी करे सुखे। कौन दिन क्रुद्ध हया परशुराम मेरे, जिस प्रकार परशुराम को देख करके परशुराम क्रुद्ध हुए थे लक्ष्मण जी को देख करके, वो लीला सब वो करते थे। जब धनुष का तोड़ दिए परशुराम किस प्रकार गुस्सा हो गए, परशुराम आकर के जिस प्रकार
क्रोधित हुए, वो सब सारी लीला उन्होंने करने लगे। मोर दोष नहीं विप्र पलाह सत्वरे, लक्ष्मणेर भावे प्रभु सही सही। तो ये हमारा दोष नहीं है, आप लोग आप जाइए। तो इस प्रकार उन्होंने ये सारे लीला करते थे। बुझित ना पारे शिशु मानय कौतुक, इंद्रजित बद्ध लीला कौन दिन करे, कौन दिन आपने लक्ष्मण भावे हारे। तो इंद्रजित का लीला भी कुछ दिन करते थे और लक्ष्मण के रूप में स्वयं भावना लेकर कभी हार जाते थे। विभीषण करिया अनेर राम स्थाने, लंकेश्वर अभिषेक करे न तहानी। कौन शिशु बोले मुई आइलु रावण, शक्ति सेल हानि एक संबर लक्ष्मण। ये तो बोली पद्म पुष्प मारी लो फैलिया, लक्ष्मणेर भावे प्रभु पड़ी लो डलिया। तो कोई कोई शिशु इस प्रकार ये लीला कर रहे थे। तो रावण के साथ मतलब इंद्रजीत का युद्ध हो रहा था, रावण किस प्रकार आकर के इंद्रजीत का वध करके रावण कैसे आकर के शक्ति भेद जो किया था लक्ष्मण जी को, ऐसे है कि कोई शिशु ने फूल मार दिया नित्यानंद प्रभु को, तब वो भाव में थे लक्ष्मण के भाव में, तो उन्होंने से गिर के पड़े और पूरा मूर्छित और जग नहीं रहे। सब माता पिता गांव वाले ड्रामा चल रहा है, सचमुच तो सचमुच ऐसा पूरी हुआ, नित्यानंद प्रभु और जगह ही नहीं पूरी मूर्छित होके पड़े। तो नित्यानंद प्रभु इस तरह जब मूर्छित हो गए तो साथी बच्चों ने यहाँ जगाने का प्रयास बहुत किया और जग नहीं रहे। तो जब पूरा जैसे लग रहा है निष्प्राण हो गया शरीर, तो सब लोग बच्चे डर करके घर में आए दौड़ के। तो उन्होंने सब बताया ऐसा हो गया नित्यानंद प्रभु का। तो इस प्रकार किसी ने फिर कहा नहीं ये शिशु भावाविष्ट हो गया, भाव में आ गया, इसलिए वो अभी ऐसे मूर्छित होकर के पड़ा है। तो इसको तो इस प्रकार अभिनय करो, कोई हनुमान बनो, जो हनुमान बना है उसको बोलो जा करके गंधमार्दन पर्वत जली बूटी विशल्य करने लाएगा। शक्ति का अभी शक्ति भेद वो उसी भाव में वो मूर्छित हो गए, तुम जाओ। तब कोई वो जो हनुमान का रोल जो कर रहा था वो गया, ऐसे ही जा करके कूद करके ऐसे कुछ ढूंढ ढांड करके वहाँ कुछ लेके आया हाथ में, हाथ के ला के जब सुंगाया तो फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु फिर होश में आए। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो हड़ाई पंडित और पद्मावती के नयन के मणि, नयन के तारे थे, और एक क्षण ना देख करके वो रह नहीं पाते थे, इतने सुंदर, इतने गुणवान। तो इस प्रकार यद्यपि वो इतनी, उनके पिता बहुत सारे काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनके प्राण थे नित्यानंद प्रभु। एक दिन ऐसा हुआ, एक वैष्णव सन्यासी अतिथि बनकर इनके पिता माता के घर में आए। सन्यासी थे, वैष्णव सन्यासी थे। तो पिता माता ने ऐसे तो वैष्णव और सन्यासियों के प्रति बहुत सेवा परायण थे, तो इसीलिए उनका सेवा बहुत किया। वो सन्यासी का घर में रहे तो उनको पूरी सेवा, अच्छा से सेवा किया। तो नित्यानंद प्रभु विभोर हो गए। नित्यानंद प्रभु छोटे थे, ज्यादा समय उम्र नहीं था, 12-13 साल के थे, और वो सन्यासी के साथ पूरी रात भर बातचीत किए, पूरी कैसे भजन करते पूरा उनका संग किए। तो वो सन्यासी इतने आकर्षित हो गए, तो नित्यानंद प्रभु साथ छोड़ने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु का साथ छोड़ने को उनका मन तैयार ही नहीं हो रहा था। तो प्रातःकाल सन्यासी जब विदा ले रहे थे उनके पिता माता से, तो वो सन्यासी ने
बोला मुझे एक चीज चाहिए। तो कोई सन्यासी मांग रहा है कुछ, तो गृहस्थ के हिसाब से हाँ, शायद सन्यासी का क्या मांग होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, सन्यासी क्या मांगता है, गृहस्थ से क्या मांगेगा। वो कभी सोचे नहीं थे ऐसा चीज मंगाया वो सन्यासी। तो बोला ठीक है, मैं ना नहीं, आपको जानता है सन्यासी, देखा है ये बेटा के प्रति कितनी प्रेम है, ये तो स्वाभाविक है माता पिता का। तो तो भिक्षा रूप में तो उन्होंने बोला आप आप वचन दो ना। वचन के वो तो सोच रहे थे सन्यासी क्या मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, उन सन्यासी को क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने उनको बेटा को मांग लिया, नित्यानंद प्रभु को मांग लिया, इसको मुझे दो। ऐसे बोला नहीं, कुछ समय के लिए दो, मैं उसको तीर्थ, क्योंकि मैं वृद्ध हो गया और तीर्थ में जाना चाहता हूँ, तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूँ, और मैं वृद्धा है, लेकिन मैं अकेले जाना बड़ा मुश्किल है, ये साथ में रहेगा, मेरे को थोड़ा हेल्प करेगा, तो इसको मेरे साथ छोड़ दो। अब माँ, अब बताओ, देखो उस समय कितनी लोग कितनी ये थे, अभी कोई कर सकता है ये चीज। एक ही बेटा है और इतनी सुंदर बेटा है, वह उम्र कितना, देखो 12-13 साल का उम्र, 12-13 साल उम्र में कौन छोड़ेगा, कौन माँ बाप। लेकिन उन्होंने वचन दे दिया। देखो उस समय लोगों का कैसा ये, यहाँ लिख रहे वृंदावन दास ठाकुर, जैसे वज्रपात हो गया माँ बाप के सिर पे। तो क्या कर दिया, हम बोल दिया सन्यासियों को, नहीं देगा तो फिर नष्ट होगा, मतलब पूरा धर्म नष्ट होगा, परंपरा नष्ट होगा, बहुत कुछ दोष लगेगा बोल करके, सन्यासियों को बोल करके ऐसा। तो फिर वो तो यहाँ पर बनना है, जिस प्रकार प्राण, मतलब प्राण भिक्षा मांग लो लेकिन बेटा को मत मांगो, बेटा को, ऐसा ही उनके मन में ऐसा। लेकिन फिर भी उन्होंने अत्यंत धैर्य धारण करके, जिस प्रकार महाराज दशरथ से विश्वामित्र ने जैसे राम लक्ष्मण को मांग लिया था, वो भी ऐसा कठिन समय था, वो तैयार नहीं थे। दशरथ तो पूरी सब रानियां सब लोग ऐसे ही उनको ऐसे ही तो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने सौंप दिया, दे दिया उनको, बोला ठीक है। तो लेकिन उन्होंने बोला मैं, हमारा एकमात्र प्राण है ये, आपको सौंप रहे हैं हम लोग। लेकिन उनको ऐसे जिस प्रकार लेके जा रहे हैं, हमको ऐसे ला के देना वापस। तो इस प्रकार उन्होंने तीर्थ भ्रमण किया। अब तो 12-13 साल जो पढ़ाई का समय है, आप बताओ, भगवान को क्या पढ़ाई है, जो सब बलराम है उनको क्या। तो इसीलिए यहाँ तो पश्चिम भारत में भ्रमण करते समय नित्यानंद प्रभु का भेंट माधवेंद्रपुरी से हुआ। एक दूसरे से दर्शन से उन दोनों के हृदय में ही प्रेम सागर उद्भूत हुआ। अपूर्व प्रेम वैसे देखकर ईश्वरपुरी आदि शिष्य विस्मित हुए। माधवेंद्रपुरी के पाद ने आनंदित होकर ऐसा कहा था, प्रेम ना देखिनु को था। माधवेंद्रपुरी जब नित्यानंद प्रभु देखे, हम नित्यानंद प्रभु के शरीर में ऐसा प्रेम लक्षण प्रकट, तो उन्होंने बोल रहे, सोई मोर सर्व तीर्थे है न प्रेम जथा, जानी ल कृष्ण कृपा आछे मोर प्रति, नित्यानंद है न बंधु पाइनु ये सहती, जे जे जैसे स्थाने जादी नित्यानंद संग है, सही स्थान सर्व तीर्थ वैकुंठ आदिमय। तो ये माधवेंद्र प्रभु बोल रहे, नित्यानंद का संग जहां पर होगा, जहां जहां रहेगा, वो वैकुंठ से भी बड़ा होगा। नित्यानंद है न भक्ति सुनीले सवने, अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र सेन, सही जाने। अगर नित्यानंद प्रभु का संगति किसको प्राप्त होता है, वो अवश्य ही श्री कृष्ण का संग, श्री कृष्ण को प्राप्त होगा। तो नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के साथ, उनके साथ कुछ सुखपूर्वक कुछ कृष्ण कथा व्यतीत करने लगे।
उसके उपरांत नित्यानंद प्रभु सेतुबंध आदि तीर्थ का दर्शन करने चल पड़े। क्रम पूर्वक धनुष तीर्थ, विजयनगर, अवंती देश, गोदावरी आदि दर्शन करके पूरी धाम में गए। जगन्नाथ के दर्शन करे अत्यधिक भाव प्रेमविष्ट होकर नृत्य गीत आदि करने लगे। तो फिर निरवधि वृंदावन करे न, फिर वहां से वृंदावन गए बसती। कृष्ण आवेश ना जाने न दिवारती, दिन रात कुछ नहीं, वृंदावन में नित्यानंद प्रभु पहला आए, सब जगह घूमे पूरी। यहाँ गिरिराज, राधा कुंड, श्याम कुंड, पूरा ब्रजमंडल। आहार नाहिक कदाचित दुग्ध पान, भोजन नहीं करते थे, केवल दूध पी करके रह जाते थे। शेष सेह यदि अजाचित कहे कि हाँ कर दान, अब वो भी कोई दूध कोई दिया तो मांगते नहीं थे, भिक्षा नहीं करते थे, जो दूध दे दिया पी लिया, नहीं तो नहीं, ऐसे ही रहते थे। कोई प्रसाद का कोई ये नहीं करते थे, भोजन का बिल्कुल नहीं था। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु, जिस समय नित्यानंद इस प्रकार से भावावेश में स्थिति में वृंदावन में रह रहे थे, तब दूसरी ओर श्री गौर सुंदर अपनी विद्या प्राप्ति का विलास आदि पूरा करने के से गया धाम में अपनी पिताश्री का पिंडदान करने के लगे। जब नित्यानंद प्रभु यहाँ आकर के से घूम रहे, तो फिर तो महाप्रभु उस समय वो सब कुछ ये कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु बहुत समय तक घूमे ना, 13-14 साल घूमे पूरी। तो फिर ये महाप्रभु जन्म हुआ, महाप्रभु फिर कितना 15-16-17 साल में तो महाप्रभु का शादी हो गया था, 16 साल में फिर वो आ गए थे। फिर माँ पिताजी का जगन्नाथ मिश्र का उनका देहांत हो गया, फिर उनको लेके फिर जब देने के लिए आए, उनका पिंडदान, वही पिंडदान में तो उन्होंने भक्तों के साथ स्वयं प्रेम रस का आस्वादन करने लगे, परंतु अन्य सामान्य व्यक्तियों में उनका वितरण नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी की प्रतीक्षा में थे। महाप्रभु तो प्रेमदान कर रहे थे शुरू कर, लेकिन वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लग रहा था महाप्रभु किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इनके गूढ़ अभिप्राय को कौन समझेगा? तो नित्यानंद ही उनके प्रेम धन, इसलिए वितरण के नित्यानंद ही प्रेम धन वितरण किया। महाप्रभु प्रेम धन, लेकिन नित्यानंद प्रभु ही उसको वितरण किया प्रेम धन को। इसलिए नामहट में नाम का जो हाट है, उसमें नित्यानंद प्रभु ही मेन है, वो सब वो नित्यानंद प्रभु देते हैं। और प्रेम धन का वितरण करने का पहला जो सहायक है नित्यानंद प्रभु है। तो मानो गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी ओर वृंदावन में नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम वश में कृष्ण को खोजते खोजते मानो सारे मंदिरों सिंहासनों शून्य थे, कृष्ण नहीं थे, वो सब जगह ढूंढ लिया। नित्यानंद प्रभु कहाँ कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण कहाँ है, ऐसा कहते हुए सर्वत्र उनकी खोज करते हुए अनंत मानव उन्होंने दैवी वाणी सुनी। एक दिन उन्होंने दैवी वाणी सुनी, इस समय नदियां नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं और संकीर्तन लीला कर रहे हैं। सुनी वे इस समय नदियां, तो इसलिए बहुत तुम बही चले जाओ। यह वाणी सुनते ही नित्यानंद प्रभु ब्रजमंडल से गौड़ मंडल में चल पड़े। किसी दिन उन्हें बिना मांगे थोड़ा दूध पिला मिल जाए तो ठीक, अन्यथा वो ऐसे उपवास करके नवद्वीप में आ गए। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अकस्मात उनके घर जाकर के उपस्थित हुए, नंदनाचार्य के घर। तो वहीं नंदनाचार्य दंडवत प्रणाम किया, पूजा किया। तो महाप्रभु हम लोग जो जैसे बता रहे थे किस प्रकार महाप्रभु आकर उनको वहां मिले, तो महाप्रभु जैसे किस प्रकार सबको बोले खुद ढूंढो। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अपनी प्राणेश्वर देवता को इतनी दिनों पश्चात देखकर निर्विशेष होकर खड़े रहे। कैसा अनोखा यह मिलन था, ऐसे खड़े रहे, देख करके खड़े रहे। आंखों ही आंखों से मानो दोनों एक दूसरे से का पान कर रहे। उसी समय श्री बास पंडित श्री कृष्ण के रूप वर्णनात्मक भागवत का एक श्लोक उच्च स्वर से गान किया। जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु दोनों
उसको सुनकर नित्यानंद प्रभु प्रेम में इस ऐसे हुंकार किया, भूमि पर लौटने लगे, उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हुआ। तो उस प्रेम दर्शन से ही गौर सुंदर और अधिक सुस्थिर नहीं रह पाए। कृष्ण कृष्ण कहकर प्रेमाश्रु बहाते हुए नित्यानंद प्रभु को भुजपास में बांध दिए, मतलब दोनों आलिंगन गोदी में उठा लिया नित्यानंद। वह मिलना दृश्य अद्भुत और मधुर था। दोनों एक दूसरे के आंसुओं से जल से सिंचित हो रहे थे, इतनी आंसू दोनों का निकल रहा था। आज श्री गौर और नित्यानंद का मिलन हुआ है। इसके उपरांत भक्तों के साथ महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर अत्यधिक आनंदित हुए और श्रीवास के आंगन में आ गए। कुछ समय तक नृत्य कीर्तन के अनंतर महाप्रभु के निर्देश दिया कि नित्यानंद श्रीवास के घर पर ही रहेंगे। तो श्रीवास पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु वहीं पर रहे। और वहाँ श्रीवास पंडित के जो पत्नी मालिनी देवी, तो मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु की देखभाल पुत्र के समान किया। एक दिन एक अनोखा घटना हुआ था। तो एक दिन एक कौआ आकर के जो घी का कटोरी उठा के ले गया। तो फिर वो ढूंढने लगी कहाँ है, तो देखा तो कौआ लेके जा रहा है कटोरी, पेड़ के ऊपर बैठा लेके। अरे फिर उसको ये गए तो भाग गया लेके। तो वो रोने लगी, तो घी का कटोरी लेके भाग गया कौआ। तो नित्यानंद प्रभु थे, क्या हुआ भैया? वो लेके भाग गया। तो बुलाए, ऐ कौआ इधर आ। तो जब उन्होंने कौआ को बुलाए तो कौआ ने फिर आकर के कटोरी को लौटा दी। वो आकर के रख करके फिर वो चला गया। तो इस प्रकार इसे ये होता है किस प्रकार नित्यानंद प्रभु वो भी सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं। तो उन्होंने ओ कृष्ण तो ये तो बहुत सारी चीज वर्णन है किस प्रकार और कृष्ण नित्यानंद प्रभु का तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु से मिल करके किस प्रकार संकीर्तन आंदोलन उन्होंने शुरू किया श्रीवास पंडित के घर में। और श्रीवास पंडित की पत्नी जो मालिनी देवी किस प्रकार नित्यानंद प्रभु का अपने पुत्र के रूप में पालन करता था। नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, ऐसे अवधूत उनके शरीर का ज्ञान नहीं रहता था कभी कभी ऐसा। ये तो ऐसे बहुत सारे घटना यहाँ वर्णन किया गया है। एक चक्र का भी बहुत सारे घटना यहाँ वर्णन है नित्यानंद प्रभु का। बहुत सारे लीला है नित्यानंद प्रभु का। और अभी देखते हैं कुछ थोड़ी समय यार, क्योंकि आप फिर तैयार करना पड़ेगा अभिषेक का।
और ये तो पूरी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरी बहुत समय तक अपन नित्यानंद प्रभु का लीला बहुत गंभीर है। ऐसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ जब ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किए, श्रीवास पंडित के घर में पहले बंद करके कीर्तन करते थे, और उसके बाद किस प्रकार सब लोग चाहते थे क्या हो रहा है वहाँ पे, भीतर क्या कर रहे हैं, तो फिर लास्ट में फिर बाहर कीर्तन उन्होंने किया। उसके बाद पूरी नवद्वीप को पूरी इतनी प्लावित किए लोग, इतनी, तो ये नया संकीर्तन आंदोलन, ऐसे कीर्तन ऐसा नृत्य संसार में कोई आज तक देखा नहीं या किया नहीं। ये कैसे भगवान का भक्ति ऐसे कीर्तन करके नृत्य करके कैसा, ये लोगों कभी कभी समझ नहीं आया। सारे जैसे हिंदू लोग वो लोग जाके काजी को कंप्लेन किया, और ये पागल की तरह ये दोनों ब्राह्मण और ये दोनों पूरी खराब किए, ये सब कहाँ से, हमारा वेद उपनिषद शास्त्र वेदों में ये सब कोई नहीं है। जिसको जो परमात्मा जो परम ब्रह्म को आंख बंद करके ध्यान लगाना पड़ता है, ये तो प्रसाद पाकर दबा दबा के कीर्तन उछल के कीर्तन कर रहे, ये कौन सा भगवान का आराधना है। सब पूरी परेशान हो गए सारे। और आदित्याचार्य शुरू से, आदित्याचार्य भी थोड़ा सा ये हो गए, लेकिन आदित्याचार्य जानते थे यही कृष्ण है। आदित्य ये सब पहले से ही सबको पंचतत्व का मिलन हो गया, सब लोग पूरी ये हो गए। इसके बाद ये घटना है जहां सारे लोग, बहुत सारे लोग कंप्लेन किए, जो लोग ज्यादातर जो विद्वेषी थे तथाकथित पंडित, वो लोग जाके काजी को, वहाँ के जो राजा था उसको जाके कंप्लेन किए, ये हमारे तो धर्म में, ये शास्त्र में ऐसे लिखा नहीं है, हमारा धर्मशास्त्र तो बोलता है आंख बंद करके ध्यान लगाओ, और ये तो कीर्तन लेके मंजीरा लेकर के ऐसे कीर्तन करता है, लोगों को सुला नहीं देता, ये तो जगा देता है पूरी तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए जगाने के लिए, जीव जागो। रात 10 बजे 11 बजे तक क्या सुबह जगाते हैं लोग, आराम से सोने चाहते हैं, लेकिन वास्तविक कीर्तन ऐसा प्रभाव है कीर्तन का, बच्चे से लेके बूढ़े तक कूद पड़े। और जो लोग उसमें, इसलिए ना नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में, महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में जो मजा मतलब जो डूबा, तो वो इतनी निमग्न हुए, लोग बुलाते, आओ देखो कीर्तन में, आओ एक बार कैसे कीर्तन है। तो सब लोग को इतनी मधुर, इतनी मतलब महासमाधि का महासमाधि जिसको कहते हैं, मन को एकाग्र करने का जो तरीका महाप्रभु ने लाए। स्वयं कृष्ण जो अष्टांग योग पद्धति वर्णन किए भगवद गीता में और अदश्री शास्त्र में, वही कृष्ण बोलते हैं, ये देखो ये सारे योगों का बाप है, भक्ति योग और कीर्तन। श्री कृष्ण सर्वत्र सर्व परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये वास्तविक सारे सबके ऊपर विजय प्राप्त करता है यहाँ, और कोई ऐसा साधन नहीं है जो संकीर्तन से बढ़ करके। वास्तविक आज भी कलि युग में ऐसा युग है, पतित युग है, यहाँ कीर्तन को छोड़ करके कोई साधन नहीं है जो मन को कंट्रोल कर लो। ऐसे दूषित वातावरण है, ऐसे दूषित सब कुछ, खाना पीना सब कुछ, लेकिन कीर्तन आप कीर्तन दबा के करो, और मन किधर भी कैसा भी कलुषित, लेकिन कुछ समय के लिए मन आ जाता है और भूल जाता है लोग कीर्तन को ये करके। और बहुत लोग कीर्तन से इतनी प्रभावित हैं, कीर्तन इतनी शुद्ध कर लेता है, धीरे धीरे कीर्तन इसको ऐसे समाधि अवस्था को ले आता है, मन को संयमित कर लेता है, इतनी शुद्ध करता है। हम लोग देखें पाश्चात्य जगत के लोग किस प्रकार शुद्ध हो रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का बड़ी कृपा है। तो उन्होंने ये तो कुछ जो हिंदू ने, सनातनी लोग हैं, बड़े जो तथाकथित पंडित विद्वान, इन्होंने जाकर के इनके ऊपर मतलब तथाकथित आज जैसे केस जैसे ऐसा ही जाकर के राजा के समय ये किए। फिर वो काजी ने आकर किस प्रकार तोड़ा था, ये सारे वर्णन हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ में हम लोग देखते। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु किस प्रकार, हाँ, और ऐसा ही नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार उद्धार किया था दोनों जगाई और माधाई को, इसका भी वर्णन
भी आता है। एक दिन वो उसका तो वर्णन शायद शाम को देख करेंगे, अगर टाइम होगा तो हम उसको शाम को करेंगे। यहाँ थोड़ा सा व्यास पूजा के बारे में यहाँ एक सुंदर कथा। गौर सुंदर ने श्रीवास पंडित के भाई श्री राम पंडित को श्री अद्वैताचार्य के समीप शांतिपुर में भेजा। श्री राम पंडित श्री अद्वैताचार्य के घर आए और उन्होंने नित्यानंद के आगमन की सूचना दी। अद्वैताचार्य शीघ्र ही गौर सुंदर और नित्यानंद के श्री चरणों की दर्शन हेतु चल पड़े। गौर सुंदर अद्वैताचार्य के मन के सभी संकल्पों का विवरण देने लगे। उस बात को सुनकर आनंदित होकर के गौर के चरण कमल की अर्चना करने लगे। इसके बाद महाप्रभु भगवान के मंदिर में प्रवेश करके विष्णु के बिस्तर पर बैठ गए। नित्यानंद प्रभु उनके सिर पर छत्र को धारण किया। अद्वैत प्रभु उनकी स्तुति करने लगे। गदाधर पंडित के पान समर्पित किया। श्रीवास चम्बर और पंखा ढूंढाने लगे। इस भांति प्रत्येक भक्त किसी न किसी भांति ने महाप्रभु की सेवा करने लगे। तो महाप्रभु श्रीवास पंडित से नित्यानंद के विषय में पूछताछ करने लगे। तो श्रीवास पंडित बोले, नित्यानंद तुम्हारी ही हैं और तुम दोनों के बीच में कोई पार्थक्य ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बीच में कोई, कभी कभी कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को मानते, नित्यानंद प्रभु को मानते। नित्यानंद प्रभु का जो व्यवहार कभी कभी अवधूत व्यवहार रहता था, तो इसीलिए कभी कभी लोग नित्यानंद प्रभु को, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता चैतन्य महाप्रभु को मानता, चैतन्य महाप्रभु तो वो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो एक दिन सची माता ने एक अनोखा स्वप्न देखा। गौर और निताई साक्षात ब्रज के कनाई और बलाई, कृष्ण बलराम, यहाँ बंगाल में कनाई बलाई बोलते हैं, कनाई बलाई, ये कृष्ण और बलराम। तो निताई सची माता को माँ संबोधन से पुकार रहे। सची माता भी भोजन पकाकर नित्यानंद को भोजन करवा रहे। सुबह सची माता ने इस शुभ स्वप्नों की बात श्री गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बताया, ऐसे ऐसे स्वप्न नित्यानंद प्रभु ऐसे मुझे आकर के माँ पुकार रहे, तो मैं उसको भोजन पकाकर। सची माता ने नित्यानंद को आमंत्रित करने से आदेश दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तो गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु को आमंत्रित कर करके घर में बुलाए। जो सेवक ईशान ने दोनों को प्रभुओं को चरण धुलवाया। तो आनंद प्रभु को भोजन करने के लिए सची माता ने देखा गौर और नित्यानंद ब्रज के कानाई और बलाई के रूप में, तो कृष्ण बलराम के रूप में। कभी कभी लोग बोलते कृष्ण बलराम पूजा नहीं होना चाहिए, देखो गौर नित्याय कृष्ण बलराम पहले से पूजित है नित्यानंद प्रभु। तो और दूसरी एक दिन श्रीवास प्रांगण में महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु तत्वों का विवरण प्रस्तुत करने लगे। महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु का तत्व विवरण, नित्यानंद मेरे प्रकाश का ही विग्रह रूप में, मेरे से उनका थोड़ा सा भी पार्थक्य नहीं है। स्वयं महाप्रभु बोले नित्यानंद मैं नित्यानंद के माध्यम से विप्र में प्रेम भक्ति का, मैं नित्यानंद के माध्यम से ही पर विश्वभर प्रेम भक्ति का दान करूंगा। इतना कहकर महाप्रभु ने अपने हाथों से नित्यानंद के शरीर पर सुगंधित लेप लगाया और उनके कंठ से माला डालकर उनकी स्तुति करने लगे। अंत में उनकी कौपुनी का एक टुकड़ा मांग लिया और उनके टुकड़े टुकड़े करके भक्तों के हाथ में दे दिया और अपने सिर पे उसे बांधने का आदेश दिया। सभी भक्तों ने आनंद प्रभु का हरिध्वनि करते उनके सिर पर बांध लिया। उसके पश्चात प्रभु के आदेश सभी भक्तों ने नित्यानंद के चरणामृत का पान किया। ये नित्यानंद स्वयं महाप्रभु ने इस प्रकार किया। एक दिन गौर सुंदर ने अचानक नित्यानंद प्रभु के हरिदास ठाकुर को बुलाया और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बोले आज्ञा दिया, जाओ प्रत्येक घर घर में जाओ और मेरा वाणी मेरा नाम का भीख मांगो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। ये जाकर के सारे घर घर में जाओ, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का चरण आराधना करो। इस प्रकार इसके अतिरिक्त और अन्य कोई भिक्षा नहीं है। भिक्षा क्या है? रात दाल रोटी चावल नहीं है, ये भिक्षा नहीं है पैसा। भिक्षा है कृष्ण भजन करो, कृष्ण शिक्षा कर कृष्ण भज कृष्ण कह कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, ये शिक्षा यही भिक्षा है। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु दोनों जाते थे, पूरी दरवाजे में जा करके सबको ऐसे इस प्रकार
सुनो सुनो हरिदास सुनो, नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बलो कृष्ण भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, यह बोई आरना बोलिब बोलाइबा, दीन दीन आस अवसाने आसी हमारे कहिब। तो जब दिन का अवसान होगा, क्या भाई कौन? तो मुझे दिन के अवसान सुबह जाओ, सब प्रचार करके आओ, लास्ट में मुझे स्कोर बताना क्या क्या हुआ, जिसका बुक्स बुक्स का स्कोर बताते, इसलिए आप जब प्रचार करे आओ तो फिर जाके आप आज मुझे बताना सब कुछ क्या क्या हुआ। तो इस प्रकार किस प्रकार जगाई मधाई का उधर अभी वो लीला आएगा। जगाई मधाई किसी दोनों गए थे, किस प्रकार जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु किस प्रकार ये किया। शाम को नहीं तो हम लोग ये करेंगे इसका। और ऐसे बहुत सारे चीज, बहुत लीला है, अभी तो कुछ हम लोग शुरू नहीं किया। इसमें चैतन्य चरितामृत में भी थोड़ा सा कुछ बहुत सुंदर कुछ अंश लेंगे महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का जो लीला है, कीर्तन। नित्यानंद प्रभु शुभावरी भाव तिथि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। और वहाँ नवद्वीप लीला भी, एक चक्र का भी लीला भी है। नित्यानंद प्रभु एक एक कुंडल लगाते थे, उसका भी बहुत सुंदर लीला है। बहुत सारे लीला है नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय।